तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं आपको ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी तरीका बताया है, डिटेल से वीडियो बनाएगी दोस्तों ट्यूलिप सलवार बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 नाप की जरूरत पड़ती है। पहला नाप चाहिए होता है हमें लेंथ, और उसके बाद में वेस्ट का साइज और हिप का साइज। हिप का साइज क्यों लेना है वो जब मैं आपको कटिंग करूंगा तब बताऊंगा किस तरीके क्यों इसका हमें हिप का साइज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नाप ले लेंगे, उसके बाद में हम काउंटर पर चलेंगे, ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जहां पर भी इनको सलवार बांधनी होगी वहां पर इनका इंची टेप रखवा देंगे। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ एंकल लेंथ पर हमें इस तरीके से नाप ले लेना है। ठीक, इनकी लेंथ का। तो इनकी लेंथ यहाँ पर आ रही है 38 इंच। ठीक, एंकल लेंथ तक लेना है, ज्यादा लॉन्ग हमें नहीं लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमें दूसरा नाप लेना होता है यहाँ पर वेस्ट का। तो वेस्ट का नाप हम बिल्कुल फिक्स लेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं इनकी वेस्ट यहाँ पर 26 आ रही है, बिल्कुल फिक्स। और उसके बाद में दोस्तों इनका हिप जो है, हिप का साइज इसी तरीके से ले लेना है, जिस तरीके से कुर्ते का साइज लेते हैं हम उसी तरीके से यहाँ पर हिप का साइज भी लेना होता है। तो हिप यहाँ पर इनका आ रहा है 32। ठीक, बिल्कुल फिक्स नाप है ये। अब दोस्तों 3 नाप ये हमारे हो चुके हैं। अब बाकी की स्टिचिंग और कटिंग करनी होगी तो उसके लिए हमें काउंटर पर चलना होगा। तो चलते हैं काउंटर पर, वहां पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 2 मीटर अमेरिकन क्रेप फैब्रिक है। आप इसमें कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरे पास सूट में ही आया हुआ फैब्रिक है 2 मीटर, और इसी में से आज हम आपको ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं। दोस्तों आपका कोई भी साइज़ हो, यानी कि 38 या 44, 42, जो भी लेंथ हो आपकी शलवार की, 2 मीटर कपड़े में ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों एक बार मैं इस कपड़े को ओपन कर लेता हूँ और एक बार इसका अर्ज़ वगैरह आपको दिखा देता हूँ, अर्ज़ कितना है कपड़े का। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो अर्ज़ है तो डबल फोल्ड में है, देख सकते हैं यहाँ पर 20 इंच, यानी कि नॉर्मल ही इसका अर्ज़ है, जो 1 मीटर का फैब्रिक आता है अर्ज़ का वही है। और उसके बाद में कपड़े की लेंथ यहाँ पर देख सकते हैं, ये 41 इंच की लेंथ है, यानी कि ये लगभग 2 ही मीटर कपड़ा है। सबसे पहले दोस्तों हम इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और जिधर से किनारे वाली साइड होती है इधर से हम यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करके पकड़ेंगे। ठीक, इस तरीके से, यानी कि हमें डबल फोल्ड इसका अर्ज़ में नहीं करना है, इसका लेंथ में डबल फोल्ड करना है जिधर किनारा होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये 41 इंच का डबल फोल्ड हो जाएगा हमारा। उसके बाद में इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप करेंगे हाफ में। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं ये हाफ में मैंने करा है। एक बार यहाँ पर इसको नाप लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 20 इंच आ रहा है, इतना ही हम इधर ले लेंगे 20 इंच। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको कम कर लेंगे, और उसके बाद में इसको हम दूसरा वाला पल्ला इसके ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि एक समोसा नुमा इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक, यहाँ से हम हाथ से देख लेंगे बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो हमें दोनों ही फोल्ड बराबर करने हैं बिल्कुल। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक बार हम अच्छे से इसके ऊपर प्रेस वगैरह कर लेंगे, इस साइड से भी और दूसरी साइड से। यानी दोस्तों ये प्रेस जो हमें करनी है तो इसके ऊपर हमें सिंपली एक क्रीज बना देनी है। ठीक है, क्रीज बनाने के बाद में अब सबसे पहले इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ दोस्तों जैसा कि हमने नाप लिया था 38 इंच, हम इसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, तो ये 2 इंच हो जाएगा यहाँ पर हमारा 40। ठीक है, 38 में हम जब 2 इंच प्लस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली इस नोक से लेकर के ये जो नीचे वाली नोक है हमारी, ये यहाँ से बिल्कुल इंची टेप को मिला करके रखना है, और हमें 40 इंच का, यानी कि जो भी हमारी लेंथ होगी उसका एक बार यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। ठीक, 41 इंच पर ये मैं निशान लगा लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके अंदर हाफ़ बेल्ट और हाफ़ लास्टिक डालना है। तो बेल्ट भी यहाँ पर लगभग 1.5 इंच चौड़ा डालेंगे हम ऊपर। तो सिंपली दोस्तों हमने जो निशान लगाया है इससे 1 इंच निशान कम कर लेंगे हम यहाँ। ठीक है, 39 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने नोक के ऊपर इंची टेप रख लेना है, बिल्कुल वहाँ से हिलाना नहीं है, और ऐसे ही इंची टेप रख करके 39 इंच के, यानी 39 इंच के हमने इस पर थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान बना लेने हैं। ठीक, इस तरीके से ऐसे आगे तक हम निशान बना लेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा करीब करीब निशान और लगा देता हूँ इस तरीके से, ताकि हमें कटिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक, ये यहाँ पर हमारा 39 इंच का निशान लग चुका है। सिंपली इन्हीं निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब देख सकते हैं ऊपर से जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हम बेल्ट वगैरह निकाल लेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे एक बार। ठीक, ऐसे, और दूसरी साइड से भी हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी प्रेस की क्रीज आ चुकी है। इस क्रीज पर दोस्तों हम चॉक से निशान लगा लेंगे। ठीक, ताकि जब हम
इसका मोरी को बंद करेंगे तो हमें इस निशान की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही दोस्तों हमारी दूसरी क्रीज भी आ चुकी है, इस दूसरी क्रीज के ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नोक से, जो मोरी के अंदर हमारी नोक है, यहाँ से 2 इंच का हमने एक निशान लगाएंगे। ठीक, जो कि हमने 2 इंच लेंथ बढ़ाई थी, वो लेंथ हम यहाँ से कम कर देंगे। ठीक, 2 इंच लेंथ यहाँ से कम करेंगे और इस तरीके से फिर यहाँ पर गोलाई बना देंगे। यानी कि ये जो हमारा कोना यहाँ पर निकल रहा है, इस कोने को हमने ख़त्म कर देना है। ठीक, सिंपली दोस्तों इसको राउंड शेप देते हुए हमने इसी पर कटिंग कर देनी है। ये देख सकते हैं कोना यहाँ से हमारा ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सेंटर से हमने एक 8 इंच का या 7.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। ठीक, यहाँ पर आप 7.5 भी लगा सकते हैं, 8, 9, 10 चाहे जितना लगा सकते हैं, जितने आपका पैर का साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लें। क्योंकि दोस्तों जब पैर डालेंगे तो पैर इसमें फंसना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये मेरा काफ़ी स्मॉल साइज़ है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 7.5 पौने 8 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद में एक पाइचे को तो हमने इस तरीके से बंद कर लेना है, देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला इसके ऊपर रख लेना है ऐसे, ये एक पाइचा हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम दूसरा वाला पाइचा फोल्ड करेंगे तो वो अपोजिट साइड करेंगे। ठीक, यानी कि ये वाला हम जो, ये बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला जो पल्ला है इसका, ये नीचे की तरफ रखना है हमें। ठीक, जैसे इसमें रखा है ऐसे ही ये वाला पल्ला हम नीचे की तरफ रखेंगे और ये वाला पल्ला हमने इस तरीके से लेना है और जो हमारी क्रीज है यहाँ पर प्रेस की, उससे मिला देना है। और इसके बाद में दूसरा वाला पल्ला इसके ऊपर से आ जाएगा। यहाँ पर क्रीज पर भी हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक, अब दूसरा वाला पल्ला हम इसके ऊपर ले आएंगे ऐसे। ठीक, तो दोनों ही पल्ले ये बिल्कुल हमारे आमने सामने आएंगे। आपको इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखना होगा, अगर आप दोनों ही पल्ले एक जैसे बना देंगे तो फिर वो बहुत दिक्कत होगी, फिर आपको बार बार खोलना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, मैं एक बार यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। इस तरीके से हमने दोनों ही पल्ले अपोजिट साइड रखने हैं, यानी कि ये आमने सामने आएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसके आसन की कटिंग करनी होगी। ठीक, तो आसन की जो कटिंग करेंगे हम क्रॉच एरिया, तो जैसे कि दोस्तों मैंने इसके हिप का साइज़ लिया था, अब हिप के साइज़ की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। हिप का साइज़ लिया था हमने 32 इंच। ठीक, तो 32 का डायरेक्टली हमने 1/4 यहाँ पर निशान लगाना है 8 इंच का, इस तरीके से। अब इसके अंदर लगभग 2 इंच हम लूजिंग डाल देंगे, 2 से 2.5 इंच की लूजिंग डाल देंगे इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से हम 2 इंच का। ऐसे ही एक निशान ऊपर लगा लेंगे 2 इंच का और सिंपली फिर फुटे से स्ट्रेट निशान बनाएंगे यहाँ पर ऐसे। और अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया की जो गोलाई होती है वो गोलाई यहाँ पर बना देते हैं। आप इसको जो गोल वाला स्केल होता है उससे भी आप बना सकते हैं यहाँ पर, वैसे हल्की सी गोलाई बनानी होती है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम एक पाइचे का यहाँ पर आसन को कट कर देंगे। ठीक, अब यही जो कटिंग निकली है हमारी आसन के यहाँ से, ये हमने दूसरी साइड रखना है और इसी के ऊपर दूसरे पाइचे का आसन भी कट कर देना है। ठीक, यहाँ पर अच्छे से मिला करके रखेंगे इसको और सिंपली इसी के बराबर हमने दूसरा आसन भी कट कर देना है। ये बहुत ही इजी तरीका होता है दोस्तों ट्यूलिप शलवार बनाने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, हमें दोनों ही पाइचे सेम पैटर्न से बनाने हैं। ठीक, बस आपको पल्ले जो हैं इसके ऊपर वाले ये आपको आमने सामने रखने होंगे, बाकी इसकी स्टिचिंग बिल्कुल एक सी होगी दोनों पाइचों की। अब दोस्तों ये जो 7.5 इंच का मैंने निशान लगाया था मोरी का, ठीक, ये निशान अब हमें इधर लगा लेना है, क्योंकि ये वाला ऊपर आ जाएगा हिस्सा जिधर हमने निशान लगाया था और ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब दूसरे वाले पाइचे पे तो नीचे ही आया है और इस पर जो है ऊपर आया, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक, यहाँ से दोस्तों हमने ये मोरी को बंद करना होगा। ठीक, वो बाद में बंद करेंगे पहले। अब दोस्तों इसके ऊपर हमने एक लेस भी ऐड करनी होगी, और अगर दोस्तों आपका साइज़ हैवी है तो 7-8 जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना चाहें ऊपर तक इसको बंद कर सकते हैं, जितना आपकी मर्ज़ी हो उतना मोरी खोल लें, क्योंकि हर लेडी के जो पैर का साइज़ होता है वो अलग होता है, किसी का हल्का होता है, किसी का भारी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप निशान कम बढ़ती कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये लेस हम एक ले लेंगे, यहाँ पर बारीक सी लेस है मेरे पास, आपके पास कोई भी लेस हो तो लेस लगा लें। अगर लेस नहीं लगाना चाहते तो इसके ऊपर एक बारीक सा फोल्ड कर लें और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगा। लेस कैसे लगानी है एक बार यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो कट लगाया है दोस्तों हमने ये वाला, ठीक, ये वाला,
एक बार इसको पूरा ओपन ही कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से लेस को हमने स्टार्ट करना है दोस्तों। ठीक, जहाँ से हमारी ये मोरी बंद होगी यहाँ से लेस को हमने स्टार्ट करना है और दूसरे सिरे पर ला करके ख़त्म कर देना है। किस तरीके से लगाएंगे लेस, यहाँ पर रख करके इस तरीके से ऊपर तक लगा देंगे लेस। ठीक, मगर दूसरी वाली साइड दोस्तों हमें वहीं से लगाना है जहाँ हमने 7.5 इंच का निशान लगाया था, क्योंकि ये हिस्सा तो नीचे आना है, यहाँ लेस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो एक साइड ही लेस लगाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से ये लेस हमारी इसके अंदर फिक हो चुकी है। अब ये जो हमारा निशान है क्रीज वाला, ठीक, इसके ऊपर रखेंगे ये। और अब दोस्तों ये जो हमारा पल्ला है थोड़ा सा निशान से हट करके आएगा, जो हमने क्रीज का निशान लगाया है, क्योंकि हमने नीचे लेस लगा दी है तो उसके अंदर कुछ मार्जिन गया है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा हट के आएगा निशान से। इस तरीके से रखेंगे ऊपर तक और इसको यहाँ पर मोड़ के एक लब की सिलाई लगा देंगे। लब की सिलाई दोस्तों हमने दोनों पैटर्न पर सेम ही लगानी है, दोनों पल्लों पर, और उसके बाद में ये मोरी यहाँ पर इसका एक पायचा तैयार हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरा वाला ये ले लेना है पायचा, और इसको भी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे, इस पर भी लब की सिलाई लगा करके ऊपर तक बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहले हम एक पायचा तैयार करेंगे, सेम पैटर्न से ही दूसरा पायचा तैयार करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो साइड में हमारी प्रेस की क्रीज है, इस क्रीज को हमने अच्छे से पकड़कर यहाँ पर मिला लेना है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा हमने लेस दूसरे पायचे पर यहाँ तक आया है, तो इस निशान से थोड़ी सी दूर आएगा ये इस तरीके से। ठीक, अब जहाँ से हमारी लेस ख़त्म हो रही है यहाँ से हमने लब की सिलाई को स्टार्ट करना है, ऊपर तक इसको अटैच कर देंगे। ठीक, यहाँ से ये देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा पायचा बंद हो जाएगा। ठीक, और नीचे से मोरी भी हमारी खुल चुकी है। दूसरा पल्ला अब दोस्तों इसके ऊपर हमने ऐसे ही उड़ता हुआ रहना देना है, उसको हम जब प्लेटें डालेंगे तो इसको जब हम प्लेटों में ही अटैच करेंगे। ठीक, ये वाला पल्ला हम ऐसे ही रहने देंगे अभी इसके ऊपर। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका दूसरा वाला पायचा भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही पायचे रेडी कर रखे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके जो क्रोच एरिया है उसको हम अटैच कर देंगे, यानी कि दोनों ही पायचों का आसन हम ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम इस तरीके से एक पायचा ले लेंगे और इसी के ऊपर दोस्तों अब हमने दूसरे पायचे का आसन रखना है और एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने आसन को अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिलाई को थोड़ा सा खींचते हुए चलाना होगा, क्योंकि आसन जो है उरेब है, तो अगर आप ऐसे ही सिलाई लगा देंगे तो सिलाइयाँ चटक जाएंगी। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं आसन वगैरह हमारे जॉइंट हो चुके हैं। ठीक, आसन भी हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं और नीचे से भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसका नीचे वाला पल्ला यहाँ से अटैच हो जाएगा, देख सकते हैं ये। ठीक है, नीचे हमारी मोरी खुली रह गई। अब ये ऊपर वाला जो पल्ला है इसमें हमने प्लेट डालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो जो ऊपर से कपड़ा बचा था उसे यहाँ पर ले लेंगे और इसमें से दोस्तों हमने यहाँ पर डबल फोल्ड बिछा देना है। सिंपली 4 इंच चौड़ी एक पट्टी हमें इसमें से कट करनी होगी। तो यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच का निशान और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच का। ठीक, सिंपली इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है और उसके बाद में यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ठीक, अब जो नोक निकल रही है इस नोक को भी यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट की पट्टी कट चुकी है। अब इसके अंदर दोस्तों हमने सबसे पहले बेल्ट का हिसाब लगाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आधा इंच का एक निशान लगा देंगे हम, ठीक है, मार्जिन के लिए। उसके बाद में यहाँ लगाऊंगा मैं 12 इंच का निशान। अब ये 12 इंच का निशान मैंने इसलिए लगाया दोस्तों, इसकी बेल्ट जो हमने नापी थी 26 इंच नापी थी, तो हम 26 में से 2 इंच कम कर देंगे, यानी कि 24 इंच इसकी बेल्ट रखेंगे, क्योंकि इलास्टिक पड़ेगा। अगर 26 ही तैयार रख देंगे तो बेल्ट लूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर 24 का आधा निशान लगाएंगे 12 इंच। ठीक, अब ये 12 इंच तो हो गया हमारा बुकरम का, इसके अंदर आधा 12 इंच का हम बुकरम डालेंगे और 12 इंच का ही इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे, तो ये हो गया 24 इंच। ठीक, ये तो हो गया हमारा पूरा तैयार बेल्ट। अब इसके बाद में दोस्तों बैक में हमें इलास्टिक डालना है, तो उसके लिए कपड़े में लूजिंग चाहिए होगी। तो लगभग यहाँ पर दोस्तों हम 9 इंच की या 8 इंच की लूजिंग ले लेंगे। 8 से 9 इंच की लूजिंग नॉर्मली रहती है इलास्टिक में। तो यहाँ पर मैं 9 इंच का निशान लगाऊंगा, सिंपली एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे।
ठीक, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं बेल्ट रोल ले लूँगा और यहाँ से हमने सबसे पहले बुकरम कट करना है 12 इंच का। ठीक, इस तरीके से 12 इंच का यहाँ से बुकरम कट करेंगे और ये बुकरम दोस्तों अब हमें यहाँ पर चिपका लेना है। ठीक है, ऊपर से आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए, यानी कि मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हम प्रेस से इसको चिपका लेंगे। इस तरीके से ये दोस्तों चिपक जाएगा और इसके बाद में दोस्तों जितना हमने मार्जिन आधा इंच ऊपर छोड़ा है, इस मार्जिन को यहाँ से हमने फोल्ड कर देना है। ठीक है, और ये मार्जिन हम दोस्तों पूरी ही पट्टी पर फोल्ड करेंगे आधा इंच का। ठीक, आगे तक हमने इसी तरीके से आधा इंच का मार्जिन फोल्ड कर देना है, क्योंकि लास्टिक पे भी हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे। ठीक, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बेल्ट हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में एक बार इसको सीधा करेंगे और अब यहाँ पर एक बार और अच्छे से इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। ये पूरी बेल्ट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इस बेल्ट को सबसे पहले हमने राउंड शेप दे देना है। कैसे? यहाँ पर हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और सिंपली दोस्तों यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको हमने राउंड कर लेना है। ठीक, सिलाई हम लगा चुके हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं मशीन पर। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई तो इसके अंदर हमने बुकरम डाला है 12 इंच का। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा बुकरम है। अब दोस्तों सिंपली हमने इसका बिल्कुल सेंटर कर लेना है। तो 12 का सेंटर 6 इंच ही आएगा, तो यहाँ पर 6 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे और सिंपली इस निशान पर हमने एक कट लगा देना है। अब दोस्तों इसी तरीके से सेम हमने शलवार के भी सेंटर में कट लगा लेने हैं। ठीक, यहाँ पर इसको अच्छे से आसन मिला लेंगे बीच में से और उसके बाद में इसके जो सेंटर है यहाँ पर इसको हम कट लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी एक कट लगाएंगे। अब ये जो हमारा कट है, ये दोस्तों कट हमें लेकर के आने हैं बेल्ट के इन निशानों के ऊपर। ठीक, इसमें प्लेट डालेंगे और हम 12 इंच बेल्ट इसको शलवार को तैयार कर लेंगे आगे का हिस्सा। ठीक, ये देख सकते हैं सेंटर में आ जाएगा हमारे ये इस तरीके से आसन और उसके बाद में इस तरीके से प्लेट डालेंगे और जो हमने कट लगाया था ये कट हम बिल्कुल चौक वाले 12 इंच के निशान पर ले आएंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी ऐसे प्लेट डालनी है और जो इधर का हमारा ये वाला कट है ये यहाँ पर हम बिल्कुल जो हमने चौक से निशान लगाया उस पर ले आएंगे। ठीक, ऐसे ही दोस्तों हमने बैक के अंदर भी प्लेट डालनी होंगी और जब ये प्लेट हम कंप्लीट कर देंगे तो बाद में हमने ये ऊपर वाले जो पल्ले हैं इस पर प्लेट डालनी होंगी। यानी कि दोस्तों हमने जो ऊपर वाले पल्ले हैं इनकी प्लेट्स बिल्कुल अलग बनानी है। अगर आप चाहें तो साथ में भी बना सकते हैं, मगर जब साथ में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुच्छा सा बन जाएगा। ठीक, और प्लेटों का फॉल भी नहीं गिरेगा, तो इसलिए अलग अलग हम प्लेट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो ये हमारा कट है, इस कट को देख सकते हैं, मैं एक बार नाप के और दिखा देता हूँ। 6 इंच आ रहा है, ऐसे ही 6 इंच इधर से आ रहा है। ठीक, तो अब हमें सबसे पहले प्लेट डालनी होंगी शलवार में और उसको हमने 6 इंच तैयार कर लेना है एक साइड से। कैसे? देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, पल्ला रख करके देख लें आप, जो फ्रंट का हिस्सा है जिधर हमें बुकरम वाला बेल्ट डालना है, यहाँ आसन से हम बिल्कुल सिलाई को स्टार्ट करेंगे, जो सेंटर होता है आसन का, और उस पर इस तरीके से प्लेट डालनी है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लगभग 1-1 इंच की प्लेट्स बनाऊंगा। इस पर लगभग 2 इंच मार्जिन जाएगा प्लेट्स के अंदर और 1 इंच की दूरी से हमने इस पर प्लेट्स बना ली होंगी। लगभग 3 से 4 या 5 प्लेट्स आएंगी, इससे ज़्यादा इस पर प्लेट्स नहीं आ पाएंगी क्योंकि ये अंदर वाला हिस्सा है। इस तरीके से 3 प्लेट बना देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से 1 प्लेट्स और बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हम कट नाप लेंगे, अपना कट हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं सेंटर से नापेंगे बिल्कुल आसन से, और हमारा अभी ये 6 इंच से ज़्यादा है तो इसके अंदर हम प्लेट्स में ही एडजस्ट करेंगे। यानी कि जो लास्ट वाली प्लेट होगी उसमें हम जो भी कम बढ़ती हमें करना है साइज़ को वो उसमें ही करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 इंच हमारा इस तरीके से पूरा हो जाएगा। अब इस पर सिंपली हमने एक सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। इस तरीके से फ्रंट का एक साइड में हमने ये 4 प्लेट्स बनानी है नीचे वाले पार्ट्स पर। देख सकते हैं ऊपर वाला कट हमारा यहाँ पर आएगा ये, और इसमें भी हमें प्लेट्स बनानी है। अब दोस्तों जो हमारी लेस लगी हुई है, इस लेस को बिल्कुल हमने आसन के ऊपर रख लेना है। ठीक, जहाँ पर हमारा क्रोच एरिया है, और यहाँ पर रखेंगे लेस को। अब इसके अंदर दोस्तों हमारा जो कट लगा हुआ है यहाँ तक हमने इसमें प्लेट्स बना देनी है। इस तरीके से इस पर भी हम 1-1 इंच की प्लेट्स बनाएंगे। ठीक, अब इसके ऊपर दोस्तों हमारी प्लेट्स ज़्यादा आएंगी तो इस पर लगभग हमारी 5 प्लेट्स आ जाएंगी। इस तरीके से प्लेट्स बना देंगे और यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक, ऐसे ही दोस्तों हमने सेम पैटर्न से प्लेट्स
फ्रंट के दूसरे वाले साइड में भी अटैच करनी है। तो पहले फ्रंट का हम नीचे वाले पल्ले पर प्लेट्स बनाएंगे, उसके बाद में ऊपर वाले पल्ले पर। सेम पैटर्न से ही बनानी है, बट मैं इसको स्किप भी कर सकता था, मगर यहाँ पर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना रहे इस वजह से मैंने फ्रंट की दूसरी साइड भी प्लेट्स आपको डालकर दिखलाऊंगा। यहाँ पर भी एक बार नाप लेंगे हम इसको, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर आपका कम बढ़ती हो रहा है तो उसको हम यहाँ लास्ट वाली प्लेट में एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारी दूसरी वाली साइड भी प्लेट्स बन जाएंगी। अब जो हमारा ऊपर वाला लेस का जो पल्ला है, जिस पर हमने लेस लगा रखी है, उस पर भी हमने प्लेट्स डालनी है, जैसे कि सामने वाले पल्ले पर डाली थी, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 प्लेट्स हम इधर डाल देंगे। ठीक, लास्ट वाली प्लेट्स को हम कट के ऊपर बनाएंगे ऐसे। सिंपली दोस्तों हमारे दोनों ही तरफ यानी कि फ्रंट के पूरे ही फ्रंट में हमने प्लेट्स बना दी हैं। अब बचा हमारा बैक पार्ट, ठीक। तो बैक पार्ट में हमें प्लेटें किस तरीके से बनानी, पहले इसके अंदर दोस्तों हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। और दोस्तों ये साइड वाली प्लेट्स है, आपको देख सकते हैं ये डबल मुंह की है, यानी कि दोनों तरफ इसमें प्लेट्स है। तो ये डबल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हमारा कट आ चुका है, ठीक है। जो कट हमारा आया है हमने उस पर ही यहाँ पर फिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से 6-6 इंच हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये लेस वाला हिस्सा सीधी तरफ रखेंगे नीचे की तरफ, यानी कि फ्रंट का जो क्रेच एरिया है, और ये नीचे की तरफ रखेंगे। इसके ऊपर जो हमने बेल्ट में सेंटर में कट लगाया था बुकरम के, वो इसके ऊपर कट रखेंगे, ठीक। अब इस कट से हमने दोस्तों एक साइड पहले हमने बुकरम तक सिलाई लगा देनी है, यानी कि जितना हमारा ये बुकरम है उतनी ही इस पर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक, यहाँ तक। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी इसका सिलाई लगा देनी है बेल्ट पर, बराबर करके यहाँ से पकड़ लेंगे और दोबारा से आसन के यहाँ से ही हमने सिलाई को स्टार्ट करना होगा। और जहाँ तक हमारा ये बुकरम वाला एरिया आ रहा है, यहाँ तक हमने इसको एक पैर की सिलाई से अटैच कर देना है, ठीक, इस तरीके से ये देख सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे बेल्ट को, जो हमने बेल्ट इसके अंदर लगाया है। तो फ्रंट से तो हमारा अटैच हो ही चुका है, अब इसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे। और डबल फोल्ड हमें करना है बिल्कुल बुकरम की मिला करके, ठीक, देख सकते हैं इस तरीके से बुकरम मिला लेंगे यहाँ पर डबल फोल्ड करके। और जो बैक का सेंटर बनेगा पट्टी के अंदर, यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से मिला लेंगे। और जो यहाँ पर इसका सेंटर बनेगा, यहाँ पर हमने कट लगा देना है। अब ये जो हम कट लगा रहे हैं दोस्तों, ये बैक के आसन वाली सिलाई पर आएगा, ठीक, यहाँ पर बैक का जो आसन है वो आ जाएगा। तो इस कट के ऊपर हम बैक का आसन इस तरीके से रखेंगे और एक साइड पहले बैक के अंदर हमने प्लेट्स बना देनी है। प्लेट्स वही बनाएंगे 1-1 इंच की, बट दोस्तों इसके अंदर पट्टी में हमने 8 से 9 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया था, तो इसमें जो है प्लेट्स बहुत कम आएंगी, ठीक। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि इसमें प्लेट्स कम आ रही हैं, क्योंकि जब इसके अंदर लास्टिक पड़ जाएगा तो इसकी गैदर फ्रंट जैसी ही आएगी, ठीक। तो यहाँ पर छोटी छोटी 4 प्लेट्स हमारी आ जाएंगी, ठीक। एक साइड हमारी ये बैक की साइड से जो एक साइड अटैच हो चुकी है। अब दोबारा से हमने यहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है आसन वाली जगह से, देख सकते हैं ये इतना हिस्सा बचा है, इसमें भी प्लेट्स डाल देंगे। तो दोबारा से आसन की जगह से ही सिलाई को स्टार्ट करना है और बैक साइड में दूसरी तरफ भी प्लेट्स बना देनी है, ठीक। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बेल्ट हमारी अटैच हो जाएगी। अब प्लेट्स भी दोस्तों हमारी बैक फ्रंट दोनों ही तरफ बन चुकी हैं, ये फ्रंट की हैं और ये बैक की प्लेट्स आ चुकी हैं। बस अब दोस्तों इसके अंदर हमने लास्टिक को अटैच करना होगा। तो दोस्तों 12 इंच का हमने बुकरम लिया था, 12 इंच का ही हम लास्टिक ले लेंगे और लास्टिक को रखेंगे यहाँ पर, ठीक, बिल्कुल बुकरम के कोने से कोना मिला करके। और सबसे पहले यहाँ पर सिलाई लगा करके हम इस लास्टिक को अटैच कर देंगे, ठीक। इस तरीके से लास्टिक अटैच हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दोस्तों हमने लास्टिक का दूसरा वाला सिरा भी अटैच कर देना है दूसरी साइड, ठीक है। यहाँ पर बुकरम के पास यहाँ रखेंगे इसको और इसको यहाँ पर हमने अटैच कर देना है, यानी कि पक्का कर देना है यहाँ पर सिलाई लगा करके। और सिलाई दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से लगा लेनी है, कभी आप सिलाई लगाएं तो लास्टिक निकल जाए,
तो यहाँ पर सिलाई पर पक्का कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं सीधी तरफ पलटेंगे इस बुकरम को और सिंपली दोस्तों आप लब की सिलाई लगाते हुए पूरी ही बेल्ट को यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से बहुत ही इजी तरीका बताया है दोस्तों। यहाँ पर आपको किसी भी साइज़ की अगर अपनी ट्यूलिप शलवार कटिंग करनी हो तो आप पैटर्न यही रखें बट अपना साइज़ चेंज कर दें। ठीक, क्योंकि अगर पैटर्न यही रखा और साइज़ आपने अपने अकॉर्डिंग नहीं रखा, इसी साइज़ पर कटिंग कर दी तो फिर वो बैठेगी नहीं, क्योंकि आपका साइज़ ना पता कितना हो। तो बस आपको पैटर्न यही यूज़ करना है, साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ी थोड़ी दूर से हम लास्टिक को खींचते रहेंगे और सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब सिलाई को यहाँ से हम दोबारा से घुमा लेंगे, सिलाई निकालनी नहीं है यहाँ से, और दोबारा से लास्टिक की तरफ हम मशीन को ले आएंगे ऐसे। ठीक, एक बार लास्टिक को यहाँ पर अच्छे से खींच के एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ भी लास्टिक को बैठना होगा बैठ जाएगा। उसके बाद में पीछे से भी खींचेंगे और आगे से भी, इस तरीके से खींच करके बिल्कुल लास्टिक के सेंटर में हमने एक सिलाई चला देनी है। ठीक, ये देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों ये इलास्टिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमारी ट्यूलिप सलवार भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों इसका जो फाइनल लुक आया है कुछ इस तरीके से। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।